बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने लेक्चर सीरीज़ ऑन करियर मैनेजमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने स्टेजेस ऑफ करियर डेवलपमेंट के हवाले से डिफरेंट थ्योरीज़ को ऑब्ज़र्व किया और हमने 4 थ्योरीज़ जिसमें मिलर, सुपर, हॉल और शिन के डिफरेंट जो मॉडल्स थे उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की और फिर हमने उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी किया कि उसमें क्या चीज़ें जो हैं वो आपको सिमिलर नज़र आती हैं। अभी हम आगे मूव करते हैं और स्टेजेस ऑफ करियर डेवलपमेंट को देखते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑथर दैट इज़ ग्रीनहाउस। ग्रीनहाउस ने जो ये 5 स्टेज मॉडल डेवलप किया दैट इज़ बेस्ड अपॉन द लिटरेचर जो कि हमें मिलता है एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ करियर डेवलपमेंट के ऊपर, प्लस उसने जो एज अ बेस यूज़ किया उसमें लिविंसन्स की एडल्ट लाइफ डेवलपमेंट की जो डिफरेंट स्टेजेस थी उसको भी एज एन इनपुट यूज़ किया। सो 5 स्टेजेस ऑफ दिस मॉडल are presented in this lecture. So हम वन बाय वन इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे और कुछ अंडरस्टैंड भी करेंगे कि हाउ ही हैज़ एक्सप्लेन दीज 5 डिफरेंट स्टेजेस। सबसे पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं इन 5 स्टेजेस का। 5 स्टेजेस ऑफ करियर डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द ग्रीन हाउस, उसने कहा कि पहली स्टेज जो बनती है वो ऑक्यूपेशनल चॉइस और प्रिपरेशन फॉर वर्क की बनती है। देन ऑर्गेनाइजेशनल एंट्री सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज अर्ली करियर दैट इज एस्टैब्लिशमेंट एंड अचीवमेंट, फोर्थ इज द मिड करियर एंड 5th स्टेज इज द लेट करियर। और उसके साथ उसने डिफरेंट जो रेंज है उसको भी डिस्कस किया ऑफ द एज जो कि डिस्टिंक्शन क्रिएट करती है बिटवीन द फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th स्टेज। सो इसी को थोड़ा सा अभी डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हाउ ही हैज़ एक्सप्लेन्ड दीज स्टेजेस। सो स्टेज 1 ऑक्यूपेशनल चॉइस एंड प्रिपरेशन फॉर वर्क। अगर करियर पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो मेजर टास्क जो स्टेज के नज़र आते हैं वो हैं कि हम फॉर्म करें और रिफाइन करें एन ऑक्यूपेशनल सेल्फ इमेज, एक्सप्लोर करें द क्वालिटीज़ ऑफ अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशंस, डेवलप करें एटलीस्ट अ टेंटेटिव ऑक्यूपेशनल चॉइस एंड प्रेशर एंड परस्यू द टाइप ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द चॉइस। सो ये कुछ चीज़ें इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। पहली चीज़ उसने कहा कि एक इंडिविजुअल स्टेज के ऊपर क्या कर रहा होता है कि रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है अपने ऑक्यूपेशनल सेल्फ इमेज को कि हम क्या बनना चाह रहे हैं। एक्सप्लोर करने की बात करता है ऑफ द क्वालिटीज़ एंड ऑफ अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशंस, डेवलप एटलीस्ट अ टेंटेटिव ऑक्यूपेशनल चॉइस। अब इसको अगर हम बात करते हैं तो हमने 2 किस्म की असेसमेंट्स पढ़ी थी, सेल्फ असेसमेंट और एनवायरमेंटल असेसमेंट। सो एनवायरमेंटल असेसमेंट के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो आपको इसमें नज़र आते हुए दिखाई देते हैं कि एक इंडिविजुअल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, जैसे सेकंड एस्पेक्ट जो इस स्टेज 1 के नाम में भी शामिल है ऑक्यूपेशनल चॉइस, साथ प्रिपरेशन फॉर वर्क। रेंज कर रहा है बुनियादी तौर पे 0 से 25 साल, ये इसकी उसने एक डिपिक्शन हमें दे दी और इनिशियली ये वेरी भी करता हुआ आपको नज़र आता है। सो ऑक्यूपेशनल सेल्फ इमेज के हवाले से जो हमें बात आती है कि हम किस किस्म के बनना चाहते हैं, अपनी क्वालिटीज़ ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस उसको असेस करता है और फिर इनिशियली किसी एक ऑक्यूपेशन को, प्रेफर्ड ऑक्यूपेशन को वो सिलेक्ट करने की कोशिश करता है और फिर परसू करता है टाइप ऑफ एजुकेशन जो एक इंडिविजुअल जिस करियर में अपने, जैसे फॉर इंस्टेंस हम छोटे होते की बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल मैंने पायलट बनना है, ठीक है, मैंने डॉक्टर बनना है। सो हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें मैट्रिकुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट और मैट्रिकुलेशन में इंडिविजुअल्स, चलें जी मैंने पायलट बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, तो वो साइंस के साथ इसको प्रोसीड करेगा, देन FSC की तरफ चला जाएगा एंड देन फ्यूचर वो अपने स्पेसिफिक मेडिकल फील्ड या इंजीनियरिंग की फील्ड को ज्वाइन कर लेता है। सो दैट इज़ कि वो ऐसी ही एजुकेशन को परसू करता है या ट्रेनिंग जो कि उसको रिक्वायर्ड होती है ताकि वो इस किस्म की चॉइस जो वो चाह रहा है उसको चूज़ कर सके। सो अकम्पलिशमेंट जो इन टास्क की है वो ये रिक्वायर करती है कि एक इंडिविजुअल कंसिडरेबल इंसाइट रखे इनटू वंस ओन टैलेंट्स, इंटरेस्ट्स, वैल्यूज़ एंड डिज़ायर्ड
लाइफस्टाइल, ये चीज़ें वही हैं जो कि सेल्फ असेसमेंट में हम पहले इन डेप्थ अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कर चुके भी हुए हैं. सो इफ़ यू वांट टू क्लैरिफाई दीज तो आप चैप्टर नंबर 3 की वीडियो जो हैं उनको दोबारा वॉच कर सकते हैं. सो इन चीज़ों को असेस करने के साथ साथ वो क्या देखता है, रिक्वायरमेंट्स को भी देखता है, अपॉर्चुनिटीज़ को, रिवॉर्ड्स को, जो कि किसी डिफरेंट ऑक्यूपेशनल फील्ड के साथ एसोसिएट करते हुए नजर आते हैं. बैंकिंग के रिवॉर्ड्स फ़र्क हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ फ़र्क हैं. एजुकेशन सेक्टर के रिवॉर्ड्स और अपॉर्चुनिटीज़ फ़र्क हैं. बीइंग अ पर्सन इन आर्मी हैव डिफरेंट रिवॉर्ड्स एक्सेट्रा. सो इन तमाम चीज़ों को वो असेस कर रहा होता है. सो इनिशियल टाइम फ्रेम जैसे हमने कहा वो बर्थ से 25 साल तक का है, और ये सिग्निफाई करता है कि फॉर्मेशन एक इमेज की एक इंडिविजुअल क्या रखता है इन द वर्ल्ड ऑफ द वर्क, यानी अराउंड हिम वो इस चीज़ों को कैसे देखता है. और ये सारी चीज़ें कब हो रही होती हैं, उसके चाइल्डहुड के साथ, उसकी एडोलेसेंस और अर्ली एडल्टहुड. ये तीनों जो एक लाइफ डेवलपमेंट स्टेजेस में हमने डिस्कस की थी, वो तीनों स्टेजेस इस एक स्टेज के अंदर जम करने की कोशिश की ग्रीन हाउस ने. That is about occupational choice. Then इंडिविजुअल प्रोसीड करता है ऑर्गेनाइजेशनल एंट्री के ऊपर. दैट इज़ द सेकेंड स्टेज जो कि इंडिविजुअल प्रोसीड करता हुआ. मेन टास्क इस स्टेज में आपको नज़र आता है कि ही विल बी सेलेक्टिंग अ जॉब. ये उसकी फर्स्ट जॉब हो सकती है किसी भी डिज़ायर्ड ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे हम यहाँ पर कह रहे हैं एन ऑर्गेनाइजेशन इन वंस चूजन करियर फील्ड, or a position outcome at this stage is the choice of a job that can satisfy one's career values and use one's talent. अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी भी नज़र आती हैं कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो जो जॉब सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं आर बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट और अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन. जैसे हमने सेल्फ असेसमेंट की बात की, इन्वायरमेंटल असेसमेंट की बात की, इससे रिलेटेड हम डिफरेंट एरर्स को पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं. सो वहाँ की सूरत में अगर हम इन कामों को ठीक नहीं करते तो हम इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन रख रहे होते हैं, और ऐसे जो लोग हैं वो करियर में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं. डिसइल्यूजन्स उनको फेस करने पड़ते हैं, डिससेटिस्फेक्शन फेस करनी पड़ सकती है जब रियलिटी ऑफ द वर्क इन्वायरमेंट जो है उनकी एक्सपेक्टेशंस जो इनिशियल उन्होंने रखी होती हैं या इन्फ्लेटेड एक्सपेक्टेशंस कह सकते हैं उसको मीट अप नहीं कर रही होती. सो ऑर्गेनाइजेशनल एंट्री स्टेज इज आइडेंटिकल टू एज शेन्स एंट्री इनटू द वर्क वर्ल्ड एंड इज कंसिस्टेंट विद द पोर्शन ऑफ स्टेजेस इन द अदर मॉडल एज वेल. ऑर्गेनाइजेशनल एंट्री स्टेज में जो आपको एज डायमेंशन नज़र आती है, बहुत उस एज के हवाले से एक इंडिविजुअल माइट बी रेंजिंग फ्रॉम 18 to 25, और बहुत सारा हिस्सा, सेवरल मंथ्स ऑफ जॉब सर्च इसके ऊपर आपको इन्वेस्ट होते हुए नज़र आते हैं, और एक इंडिविजुअल 18 से 25 में ऑर्गेनाइजेशनल एंट्री की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई देता है. ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है नंबर ऑफ़ द ईयर्स ऑफ एजुकेशन वन हैज़ परसूड. हमारे जैसे एजुकेशन सिस्टम में अगर आप बात करते हैं तो 16 ईयर्स बैचलर्स आपको मिलता है, प्लस 5 ईयर्स कर लें तो 21 साल से 22 साल की उम्र में एक इंडिविजुअल बैचलर्स की एजुकेशन लेता है, और 23 से 25 साल में वो मास्टर्स करता है, और देन ही माइट बी जंपिंग टुवर्ड्स एनी स्पेसिफिक फील्ड जिसको वो अपनी लाइफ में प्रोसीड करना चाह रहा होता है. ये वो स्टेज है जहाँ पे एक इंडिविजुअल अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चॉइस में एंटर होता हुआ नज़र आता है. सो इट इज़ ऑल बैक्ड अप बाय द फर्स्ट स्टेज जो कि उसकी रेलेवेंट एजुकेशन और उसकी ट्रेनिंग वहाँ से बनती हुई नज़र आती है. सो नेक्स्ट स्टेज जो हमें नज़र आती हैं वो नेक्स्ट 3 स्टेजेस लाइक अर्ली करियर, मिड करियर और लेट करियर. ये स्टेजेस जो हैं वो लार्जली ऑर्गेनाइज्ड अराउंड डैनियल लेविन्सन्स व्यू ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट. सो ये तीनों स्टेजेस में जो मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ आपको लिटरेचर नज़र आता है वो वहाँ से लिया गया है जो लेविन्सन की अप्रोच में दिया गया था. सो अभी नेक्स्ट स्टेज के ऊपर हम चलते हैं और देखते हैं स्टेज नंबर 3 को, दैट इज़ द अर्ली करियर.
अर्ली करियर स्टेज जो है वो स्टेज नंबर 3 कंसिडर होती है। ये इनकम पास करती है 2 पीरियड्स को। रिफ्लेक्ट द डोमिनेंट इशू ऑफ अर्ली एडल्टहुड। ये क्या है? लाइक फाइंडिंग अ निश फॉर वन सेल्फ इन द एडल्ट वर्ल्ड एंड स्ट्राइविंग टू मेक इट अलोंग द चूजन पाथ। सो ये आपको एक पहला एस्पेक्ट नज़र आता है जो कि स्टेज 3 का हिस्सा है। फिर दूसरा पीरियड जो है वो आपको एक अचीवमेंट पीरियड भी नज़र आता है। सो वन बाय वन इन दोनों को देखने की कोशिश करते हैं कि स्टेज 3 में जो पहला हिस्सा है दैट इज़ डोमिनेंट इश्यूज ऑफ अर्ली एडल्टहुड, जिसमें फाइंडिंग ऑफ अ निश हम किसको कहते हैं? एक स्पेसिफिक एरिया। फॉर इंस्टेंस एक इंडिविजुअल बहुत सारी चॉइसेस रखता है और उन चॉइसेस में से द बेस्ट वन ही वांट्स टू चूज़, वो उसका निश एरिया हो सकता है और वो उसी को स्ट्राइव करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो अपने आप को साबित कर सके उस स्पेसिफिक एरिया में। सो इसमें वो किसकी कोशिश कर रहा होता है? वो कोशिश कर रहा होता है अपना मार्क बनाने की, दैट इज़ by learning the job. So पहला एस्पेक्ट आपको इसमें क्या नज़र आ गया कि एक इंडिविजुअल की कोशिश आपको नज़र आती है कि वो अपनी जॉब में मास्टरी हासिल कर सके, उसको लर्न करने की एक कोशिश कर सके। देन ही इन दिस होल प्रोसेस वो ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करता है। ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स रेगुलेशंस की हम बात कर लेते हैं, उसकी नॉर्म्स की बात कर लेते हैं, उसकी वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो सो ही वांट्स टू अडॉप्ट एंड लर्न अबाउट द नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो इस एस्टैब्लिशमेंट पीरियड में आपको एक इंडिविजुअल के जो मेजर टास्क हैं वो क्या हैं कि वो जैसे जॉब को लर्न करे एंड बिकम एक्सेप्टेड एज अ कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द ऑर्गेनाइजेशन, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कहना चाहें टू मेक अ प्लेस फॉर oneself in the occupation and the organization. Then he might be जो involved in the achievement. So achievement period of this early career, the individual is not so concerned with fitting into the organization like moving inside as he is with moving upwards and mastering it. सो ये एस्पेक्ट आपको इसमें नज़र आता है कि वो उतना ज़्यादा कंसर्न शायद ना नज़र आए कि वो ऑर्गेनाइजेशन में फिट इन होने की कोशिश करे, जितना वो नज़र आता है कि वो अपवर्ड्स मूवमेंट में और उसकी मास्टरी हासिल करने में आपको इन्वॉल्व नज़र आता है। सो ये सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए दैट दिस सक्सेस ओरिएंटेड पीरियड ऑफ द अर्ली करियर कोइंसाइड्स विद लेविन्सन्स कल्मिनेटिंग लाइफ स्ट्रक्चर ऑफ अर्ली एडल्टहुड। सो ये आपको उसमें लेविन्सन की जो लाइफ थ्योरी है उसके साथ भी सिंक्रोनाइज करता हुआ नज़र आ रहा है। इट मे सीम ऑड दैट द अर्ली करियर कैन एक्सटेंड ऑल द वे अप टू एज 40। सो ये आपको एक जैसे हमने बात की थी कि 25 to 40 years might be considered as अर्ली करियर एस्टैब्लिशमेंट एंड अचीवमेंट स्टेज, और ये 40 years तक भी जा सकता है। इनफैक्ट द अचीवमेंट पीरियड इन दिस स्टेज कोइंसाइड्स विद दैट एडगर शेंस कॉल्ड फुल मेंबरशिप इन द मिड करियर। सो सिमिलरिटी आपको वहाँ से भी लिटरेचर में नज़र आ रही है, लेविन्सन्स की अप्रोच के साथ भी नज़र आ रही है, और किसी भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये आपको वेरी करता हुआ नज़र आता है कि किस हद तक एक इंडिविजुअल एस्टैब्लिशमेंट और अचीवमेंट की चीज़ों को हासिल कर सकता है। सो दीज वर द टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अर्ली करियर, वन वॉज एस्टैब्लिशमेंट एंड सेकेंड वन वॉज achievement. Then we move towards the mid career. Mid career ages between 40 to 55, और ये इसको हम इनिशिएट करते हैं by midlife transition which serves as a bridge between early and middle adulthood. सो मिड करियर के हवाले से भी हमें दो चीज़ें देखने में मिलती हैं. द इंडिविजुअल इज़ लाइकली टू रीअप्रेज द लाइफ स्ट्रक्चर दैट डोमिनेटेड हिज और हर अर्ली करियर. 40 से 55 यानी 40 years विच हैव बिन स्पेंड, उसको वो क्या करता है, रीअप्रेज करता हुआ नज़र आता है कि मैंने क्या टाइम गुजारा, कैसा गुजारा, जिस स्ट्रक्चर को वो फॉलो कर रहा था, जिस फील्ड स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या जिस डोमेन को उसने डोमिनेट किया था,
उसको रीअसेस करता हुआ नज़र आता है. Next, it is necessary to begin to form a life structure to move oneself fully into middle adulthood. Life structure के हवाले से what its career implications. So उसकी career implication क्या है, उन्हीं को वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहा होता है लाइफ के हवाले से. क्या न्यू लाइफ स्ट्रक्चर इज कंसिस्टेंट विद द प्रायर वन और कॉन्स्टिट्यूट्स अ माइनर और रेडिकल डिपार्चर. A number of specific work related issues confront the individuals in mid career. यहाँ पे हम जो कहते हैं ना what is expected और planned, वो शायद आपको रियलिटी के बराबर नज़र नहीं आ रहा होता. सो ये चीज़ एक इंडिविजुअल की कंसर्न में शामिल नज़र आती है. और अगेन इट इज़ कंसिस्टेंट विद द शेन्स अप्रोच जो उसने करियर की अपनाई थी, और इट इज़ ऑल्सो रेलेवेंट विद द सम ऑफ द लेविन्सन्स कॉन्सेप्ट एज वेल. सो लास्ट स्टेज जो हमारी नज़र आती है करियर की वो है दैट इज़ स्टेज नंबर 5, लेट करियर. There has not been a great deal of research on the late career, लेकिन दो मेजर टास्क जो डोमिनेट करते हैं स्टेज को, उसमें पहला टास्क जो हमारा रिवॉल्व करता है, इंडिविजुअल्स मस्ट कंटिन्यू टू बी अ प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूटर टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंटेन हिज और हर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड डिग्निटी. However, the maintenance of productivity and self-esteem is often hindered by changes within the individual and by society's bias against the ओल्डर पीपल. सो पहला एस्पेक्ट ये नज़र आता है कि एक इंडिविजुअल अपने आप को सेटिस्फाई रखने के लिए मेंटेन करना चाहता है कि उसकी डिग्निटी बरकरार रहे, उसकी सेल्फ वर्थ जो है उसका स्टेटस बहाल रहे. लेकिन ये मेंटेनेंस जो है उसकी प्रोडक्टिविटी की और सेल्फ इस्टीम की, सेल्फ वर्थ की, डिग्निटी की, बाज़ डिफरेंट चेंजेस जो आपको नज़र आती हैं उनकी वजह से हर्ट भी होती है, या बाज़ सोसाइटी की बायसनेस उनसे हैं अगेंस्ट द ओल्डर पीपल कि यार वो प्रोडक्टिव नहीं होते एक्सेट्रा, उसमें भी इस प्रॉब्लम्स फील हो सकती हैं. सेकेंड एस्पेक्ट जो है, द इंडिविजुअल इज इन लेट career must anticipate and plan for an effective retirement so that disagreement from work is not disengagement to the individual, and that post retirement years are meaningful and satisfying. So second aspect जो है वो futuristic nature का आपको नज़र आता है कि एक individual अपनी जॉब से रिटायर होके क्या करेगा. ये जो डिसंगेजमेंट नज़र आती है वो उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो, और पोस्ट रिटायरमेंट ईयर्स जो हैं वो भी उसके लिए मीनिंगफुल बन सकें. सो लेट करियर जो है वो ऑलमोस्ट मिड 50s से रिटायरमेंट की तरफ आपको नज़र आता है. जैसे लेविंसन ने इंडिकेट किया था कि लेट एडल्टहुड बिगिंस एट एज 60. लेट करियर इश्यूज स्पेशली द नीड टू थिंक सीरियसली अबाउट रिटायरमेंट कैन बिकम सिग्निफिकेंट एट अ समवट अर्लियर एज एज वेल. उसकी रीज़न भी आपको नज़र आती है कि रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, एज रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स हैं, एंड प्रेशर्स टूवर्ड्स अर्ली रिटायरमेंट can all combine to stimulate late career concerns in one's 50s. So issues जो हैं इस आपको लेट 50s में नज़र आते हैं इंडिविजुअल की उसके साथ. So that's all about different stages of career development जो कि Greenhouse ने develop की. If you still have any question or queries, so you can ask in the comment section and we would definitely love to answer those. So once again, thanking you. Have a nice time. Allah Hafiz.